चुड़ैल की प्यास ये कहानी डर से भरी हुई है। इस कहानी के सभी पात्र और स्थान काल्पनिक है, इनका किसी व्यक्ति से संबंध नहीं है। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। अंधेरे से भरी रात थी। एक छोटे से गांव में एक पुराने मंदिर के पास एक पुरानी हवेली थी। हवेली का मालिक एक अमीर औरत थी जिनका नाम सुमित्रा था। वह बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली थी, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब बातें होती थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखों की भयानकता को कभी भी देखा जा सकता है कि वह खाली होती थी, जैसे कि कोई विचित्र भूत या शक्ति उसमें वास कर रही हो। एक रात गांव के लोगों ने हवेली के पास अजीब सी आवाज सुनी। उन्होंने सुना कि कोई स्त्री रो रही है और उसकी आवाज में बेहद दर्द था। लोगों ने सोचा कि शायद कोई महिला हवेली में फंसी हो। उन्होंने देखने के लिए हवेली की ओर बढ़े। जब लोग हवेली के द्वार पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला, लेकिन अचानक एक विचित्र भूतिया आवाज उनके कानों में पड़ी। कृपया मुझे पानी दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, यह आवाज थी। लोगों ने हौसले से वहां पर पानी का बर्तन देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वे चौंक गए। फिर से उन्हें वहीं से आवाज आई और भयानक चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। कृपया मुझे पानी दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। लोग बहुत ही डर गए। वे सोचने लगे कि क्या ये वास्तव में एक चुड़ैल है। वह इन भूतिया आवाजों की वजह से हवेली के आसपास घूम रहे थे। धीरे धीरे वे वहां से भाग निकले और अपने घरों में वापस चले गए। लेकिन कुछ दिनों तक उसी हवेली के पास कुछ भयावह घटनाएं होने लगी। लोगों ने देखा कि रात के समय वहां से विचित्र भूतिया आवाज आती रहती थी और किसी की चुड़ैल की चीखें सुनाई देती थी। कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने भूत प्रेतों को भी वहां देखा था। इतनी घटनाओं के बाद गांव के लोगों ने फैसला किया कि हवेली की जांच करानी चाहिए। एक रात कुछ बहादुर युवक हवेली के अंदर घुसे और उसे जांचने लगे। जब वे हवेली के भीतर पहुंचे तो उन्हें अचानक चुड़ैल का सामना हुआ। चुड़ैल भयंकर रूप में उनकी ओर आए और उन्हें देखते ही वे भागने लगे। वहां से बचकर वे लोगों को सच्चाई बताने के लिए वापस गांव लौट आए। उन्होंने बताया कि हवेली में एक पुरानी चुड़ैल रहती है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए लोगों का खून पीती है। वह अकेले ही बुरी आत्माएं बुलाती है और उन्हें हवेली में बंद कर लेती है। इसे सुनकर गांव के लोगों ने उस हवेली को जला दिया और चुड़ैल के बुरे प्रभाव से छुटकारा पा लिया। लेकिन उस घटना की यादें आज भी गांव के लोगों के दिमाग में घूमती हैं और वे उस हवेली के पास कभी भी नहीं जाते।